क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 15 पेरीमीटर एंड एरिया वर्कशीट 1 में हम रेक्टेंगल और स्क्वायर के पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया के फार्मूले क्या होते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, इसके फार्मूले समझ में आ गए, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगेगी। तो आप ध्यान से देखना, मैं इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया, किस किस का, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल बना दिया है, मान लो ये साइड है 4 सेंटीमीटर और ये साइड है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इधर हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। मान लो ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर होता क्या है। जो रेक्टेंगल होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि इसमें कितनी साइड होती है, 4 साइड्स होती हैं। और ये एक क्लोज्ड फिगर है, बिल्कुल बंद फिगर होती है, ये क्लोज्ड फिगर है, इसकी 4 साइड है और इसका हर एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का, ये भी और ये भी। ठीक है, 4 एंगल हैं और चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। और इसकी अपोजिट साइड, जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, वो क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो और स्क्वायर की बात करें अगर हम, तो जो स्क्वायर है वो भी एक रेक्टेंगल ही होता है। ठीक है, मगर इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको हमने स्क्वायर क्यों कह दिया, क्योंकि जो स्क्वायर है उसकी, देखो इसकी भी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अगर इसकी बात करें रेक्टेंगल की, ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ये ब्रेड्थ है। इसकी भी लेंथ और ब्रेड्थ है, मगर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, इसकी जो चारों साइड्स हैं, स्क्वायर की चारों साइड्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। चारों साइड क्या हो जाएंगी, इसकी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, बाकी हर एक एंगल 90 का होता है इसका भी। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि पेरीमीटर कैसे निकालेंगे और एरिया कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले वो जान लो आप। पेरीमीटर होती है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। अब ये रेक्टेंगल एक क्लोज्ड फिगर है, अगर इसकी बाउंड्री की लेंथ निकालें हम, पेरीमीटर का मतलब है लेंथ ऑफ बाउंड्री। अगर इसकी बाउंड्री की लेंथ निकालें तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये 4 है तो सामने वाली भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो इसके सामने वाली साइड भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। अगर आपको कोई कहे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर निकालो इसका, तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि जो इसकी बाउंड्री की लेंथ है उसको हम प्लस कर देंगे। जैसे ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, तो 4 + 4, 3 + 3, सबको ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आया, 4 4 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, हमारे पास कितना होगा, 14 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, ये तो हमने सीधा ऐड करके निकाल दिया। अगर इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है तो इसको नोट करो आप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होगा 2 इंटू, यानी कि ब्रैकेट L + B। L मीन्स लेंथ और B मीन ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इसको ऐसे हमने याद कर लेना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू L + B। देखो ये तो हमने प्लस करके निकाला था, अगर फार्मूले से निकालना चाहें तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। या ये 2 था फार्मूले में, पेरीमीटर निकाल रहे हैं इस फिगर का हम, इस रेक्टेंगल का हम। L कितना था, 4, तो L की जगह हम 4 रखेंगे, 4 सेंटीमीटर। और B यानी कि ब्रेड्थ कितनी थी, ब्रेड्थ थी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रख दो। तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 + 3 7, यानी कि 7 × 2 = 14, 14 सेंटीमीटर हमने क्या निकाल दिया, इसका पेरीमीटर निकाल दिया। ये हमने किससे निकाला है,
फॉर्मूले का यूज़ करके निकालना है। तो सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब अगर स्क्वेयर के पेरीमीटर की हम बात करें तो क्या होगा, देखो इसका भी वही होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मगर क्योंकि इसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, चलो पहले हम प्लस करके निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर क्या होगा अगर हम प्लस करके निकालें, इस फिगर की बात करें, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर हमने क्या निकाल दिया, इसका पेरीमीटर हमने निकाल दिया। और अगर हम फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो क्या फार्मूला बनेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर। अब इसकी देखो चारों साइड क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, एक साइड 5 है, ठीक है, और 4 साइड का सम निकालना तो 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हम कहेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो उसका फार्मूला होगा 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब देखो करते हैं, 4 साइड कितनी थी, साइड देखो इसको हम साइड कहेंगे, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। ठीक है, तो साइड हमारे पास थी 5 सेंटीमीटर इंटू 5 आ जाएगा, साइड की जगह 5 रख दिया, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इन दोनों का यूज़ होगा। तो आपको पता लग गया पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। ये लेंथ होती है, लेंथ को हम किस में लिखते हैं, किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, यानी कि लेंथ की यूनिट अगर लगानी हो तो सेंटीमीटर होगी या मीटर होगी या किलोमीटर होगी। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, लेंथ है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के बारे में आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया होगा हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है, जितना इस फिगर का, जितना इस रेक्टेंगल का क्या है, ये सरफेस है, जितना इसने सरफेस लिया है, ठीक है, जितनी ये जगह घेर रहा है वो उसका एरिया है। ठीक है, मान लो दो चीज़ें हैं, दो रेक्टेंगल है, मान लो एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो ये रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल ये है, सेकंड रेक्टेंगल ये है, अगर मैं पूछूं कि किसका एरिया ज़्यादा है तो आप कहोगे जो ये फिगर 2 है इसका एरिया ज़्यादा है क्योंकि इसने ज़्यादा जगह घेरी है। एरिया का मतलब क्या होता है, जगह कितनी, वो कितना उसका सरफेस है। ठीक है, ये देखो इसका सरफेस ज़्यादा है, इसका सरफेस कम है। अगर मैं कहूँ इन दोनों पे पेंट करो आप, तो किस पे पेंट ज़्यादा लगेगा, जो ये फिगर 2 नंबर वाली फिगर है इस पे, इसके सरफेस पे अगर आप पेंट करोगे तो पेंट ज़्यादा लगेगा और इसके सरफेस पे पेंट करोगे तो पेंट कम लगेगा, यानी कि इसका ज़्यादा है एरिया और इसका कम है। देखने से भी हम बता सकते हैं। ठीक है, अब एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, देखो ये रेक्टेंगल की लेंथ है, इसको एल लिख सकते हैं हम, ये ब्रेड्थ है, इसको हम बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोट करो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर हम लेंथ की और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। अगर इस केस में देखें तो लेंथ थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ थी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो 4 3 जा 12 और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई अगर होगी तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर, याद रखना जो एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर, जो एरिया निकालते हैं हम वो हमेशा किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है, स्क्वायर यूनिट्स में वो होता है। ठीक है, जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, इस तरह से एरिया होगा। ठीक है, और लेंथ किस में होती है, पेरीमीटर किस में होता है, सेंटीमीटर में, मीटर में, ठीक है, या किलोमीटर में, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। ठीक, तो ये आप नोट करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ऐसे अगर स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की देखो सारी साइड क्या है, इक्वल है। अगर हमने जो ये लिया था 5 सेंटीमीटर, इसकी साइड है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी,
तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होगा, इसका फार्मूला होगा साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, जैसे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है इसलिए साइड मल्टीप्लाई साइड हम कह देंगे। तो इसका आ जाएगा साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर और दूसरी साइड भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 5 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। याद रखना हमेशा स्क्वायर में होगा एरिया। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले थे, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, नोट कर लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। ठीक है, ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। ये 4 फार्मूले आपने अच्छे से ध्यान रखने हैं, तब आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही इजी लगेगी। चलो अब शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। एक खेत है, फील्ड है, वो रेक्टेंगल की शेप का है, यानी कि रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है ये। हुज लेंथ इज 130 मीटर। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 130 मीटर है और ब्रेड्थ 95 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द फील्ड एट ₹20 पर मीटर। हमने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इसकी निकालनी है, यानी कि इसके चारों तरफ हमने तार लगानी है, बाड़ लगानी है, कुछ ऐसी चीज़ लगानी है। ठीक है, और उसकी कॉस्ट निकालनी है। और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, फेंसिंग की कॉस्ट ₹20 है। देखो इस क्वेश्चन को पहले आप फिगर बना लो। ठीक है, एक ऐसा एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ, रेक्टेंगल की शेप का आप कह सकते हैं फील्ड है, जिसकी लेंथ 130 मीटर है और ब्रेड्थ, ये लेंथ है 130 मीटर और ब्रेड्थ है हमारे पास 95 मीटर। अब इसकी बाउंड्री पर हमने क्या लगानी है, ऐसे कोई तार वगैरह लगानी है। ठीक है, फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब कोई तार वगैरह लगा रहे हैं हम, ताकि कोई पशु वगैरह इसके अंदर ना आ सके, फसल को ख़राब ना कर सके। ठीक है, तो कहाँ पे लगाई है हमने फेंसिंग, इसकी बाउंड्री पर लगाई है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया था जो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, अगर हमने इसका पेरीमीटर निकाल लिया तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कितनी लेंथ की फेंसिंग लगाई है। फिर उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रुपीज़ दे रखा है कि 1 मीटर की कॉस्ट 20 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस फेंसिंग की कॉस्ट आ जाएगी। तो समझ गए होंगे आप क्वेश्चन। तो सबसे पहले बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो गिवन है वो लिख लेंगे हम। हमने लेंथ लिख ली, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 130 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 95 मीटर। अब हमें पता लग चुका है हमें निकालना क्या है, हम पेरीमीटर निकाल लेंगे ताकि हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल लें। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जब भी निकालनी होगी तो हमें पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, आपको पता है, अभी अभी बताया मैंने, 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है हमारे पास 130 और बी क्या है 95 मीटर। तो 2 इंटू एल की जगह 130 रखेंगे और बी की जगह 95 रखेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 225 यानी कि 225 आया। इन दोनों को प्लस करके 225 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 450 मीटर। यानी कि जो 450 मीटर है ये क्या है, ये जो हमने फेंसिंग की है उसकी लेंथ आई है। ठीक है, जो फेंसिंग या तार वगैरह लगाई है उसकी लेंथ कितनी आई टोटल, ये टोटल कितनी है 450 मीटर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ फेंसिंग, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मीटर अगर फेंसिंग है तो उसकी कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज़ है। अगर 450 मीटर अगर फेंसिंग है हमारे पास तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 450 को 20 से कर दो आप मल्टीप्लाई, 450 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹9000, ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्षय गोज 3 टाइम्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। जो अक्षय है कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके 3 चक्कर लगाता है, वो 3 बार घूमता है उसके चारों तरफ। हुज लेंथ, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर है और ब्रेड्थ कितनी है 19 मीटर है। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर, अक्षय कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अभी देखो पहले सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया हमने। ठीक है, फिगर बना ली, इसकी जो लेंथ है हमारे पास 25 मीटर और ब्रेड्थ है हमारे पास 19 मीटर।
अब कोई अक्षय है, मान लो ये ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे हमने नाम दे दिया इस रेक्टेंगल का, ठीक है, पॉइंट का। मान लो वो जो अक्षय है वो पॉइंट ए से चलता है, ए ऐसे चला, यहाँ पहुँचा बी पे, फिर सी पे पहुँचा, फिर डी पे पहुँचा, फिर ए पे पहुँचा, एक चक्कर पूरा हो गया, ठीक है। फिर अगला चक्कर लगाया उसने, फिर यहीं से चला ऐसे बी पे पहुँचा, सी पे, डी पे, ए पे, दो चक्कर हो गए। फिर दोबारा फिर एक बार फिर से चला, बी पे पहुंचा, सी पे पहुंचा, डी पे पहुंचा, ए पे पहुंचा, 3 चक्कर उसने ऐसे लगाए हैं। तो उसने हम क्वेश्चन में पूछा है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि उसने एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चक्कर में हमें पता लग जाएगा उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। और एक चक्कर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो आप क्या निकालोगे, क्योंकि देखो किसके ऊपर भाग रहा है वो, किसके चारों तरफ, पेरीमीटर के, ठीक है। यानी कि हम उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ लिख ली हमने 25 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 19 मीटर, लेंथ और ब्रेड्थ हमने लिख ली, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है 25, बी कितना है 19, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 मीटर हमारे पास क्या आ गया कि उसने इसका पेरीमीटर कितना है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर कितना है, यानी कि उसने एक चक्कर में, जो उसने एक चक्कर काटा है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 88 मीटर। तो 3 चक्कर में निकालना है क्योंकि वो 3 बार घूमा है उसके चारों तरफ। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अक्षय 88 को 3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे क्योंकि 3 चक्कर थे। 88 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 मीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। अगर वो 4 चक्कर में पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई करते थे, अगर 5 चक्कर में पूछता तो 5 से मल्टीप्लाई करते थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था।